आज पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्देश की आलोक में मुजफ्फरपुर जिला की नगर थाना का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। उसमें मुख्य मुद्दा पर निरीक्षण किया गया। पहला मुद्दा यह था कि गंभीर कांडों में गिरफ्तारी का स्थिति क्या है और गंभीर कांडों का निष्पादन का क्या स्थिति है। दूसरा, वारंट और कुर्की का निष्पादन। और तीसरा, पुलिस का खास करके आज नगर थाना का उनके अपने क्षेत्र अधिकार में प्रेजेंस मतलब विजिबिलिटी कितना दिखाई पड़ते हैं पब्लिक के बीच में, वो भी मेरे को आकलन करना था। और चौथा, हर शनिवार को थाना में सर्कल इंस्पेक्टर या सीओ के साथ बैठ के ज़मीन संबंधित विवादों का निपटारा करना था। उसमें कितना कारगर ढंग से काम हो रही है, इस पर भी मेरे को निरीक्षण करना था, इसलिए मैं उस निरीक्षण में आया हूँ। सर, पिछले दिनों नगर थाने क्षेत्र में ही एक अत्याधुनिक हथियार की बरामदगी सर हुई थी। उस मामले में सर क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, हर केस का रिव्यू डीएसपी साहब के स्तर से और एसएसपी साहब के स्तर से हो रही है। मेरा लिमिटेड एक मैंडेट है, उसमें जिस केस के रेफर आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उस केस में शीघ्र चार्जशीट करके प्रायोरिटी में ट्रायल में उस केस को लाने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि न्यायालय में अभियुक्तों का सजा शीघ्र दिलवाया जाए। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हथियार जो है क्षेत्रीय स्तर के अपराधियों से मिला है, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर, कितना खतरनाक है? देखिए, हथियार जो बरामद हुई है वो एक तो काबिले तारीफ की बात है पुलिस द्वारा एक काम का। दूसरा, वहीं पर हम रुकेंगे नहीं। ये हथियार आया कहाँ से, किसके माध्यम से आया, किस रास्ते से आया और क्यों मंगवाया गया, जब तक हम पीछे जाके इसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे फिर हम वो लॉजिकल एंड, वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तभी हमको हथियार तस्करों के बारे में पता चलेगा। कहीं आतंकवादी रिलेटेड तो ये नहीं है या किसी अन्य अंडरवर्ल्ड का तो काम नहीं है, ये हमको अनुसंधान करना ही पड़ेगा और इस संबंध में भी निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। सर, चरस तस्करी का बहुत पुराना मामला 2020 का मामला नगर थाने में है, जिसका जुड़ाव मुंबई पेडलर से लेकर के और इसमें नेपाल तक रहा है। सर के संज्ञान में क्या आज आया है इस तरह का? देखिए, मेरे संज्ञान में खास करके मेरे संज्ञान में 10 किस्म का केसेस, वो भी मुख्यालय के स्तर से गंभीर कांडों का एक लिस्ट दिया गया। अच्छा। उसमें आपको हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और SC/ST एक्ट, फिर वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग, ये सब, और ये नशा किरोनी NDPS एक्ट, ये सब एक्ट का ये सब 10 केसेस का हम लोग के लिए मैंडेट है। तो वो सब केसेस का जांच में किया हूँ और इसमें खास करके जितना भी केसेस काफ़ी लंबे वर्षों तक गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग है। कोई केस मेरे को देखने को मिला है 10 साल पुराना केस है या 11 साल पुराना केस है, उसमें गिरफ्तारी के लिए अभी भी कांड लंबित है। तो उसमें 2 दिन के अंतर्गत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है। साथ जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पिछले 2-3 साल से कोई गिरफ्तारी किसी कांड में नहीं किए हैं, उस अनुसंधानकर्ता पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, चाहे वो एक पदाधिकारी हो या 2 पदाधिकारी हो। लेकिन जो भी
लापरवाही किए हैं गिरफ्तारी में, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। पिछले दिनों भी मुजफ्फरपुर साहब आए थे, 37 पुलिस कर्मियों पर सर कार्रवाई हुई थी, उनको सस्पेंड किया गया था गश्त के दौरान। गश्त के दौरान सर। क्या मामला था सर उसमें? ये तो पुराना मामला है, उसमें रात्रि गश्ती में चेकिंग करने के लिए हम आए थे। हर थाना रात्रि गश्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और थाना में सभी लोग उपस्थित है कि नहीं है। तो उसमें जो जो पाया गया गलती, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर से बिना छुट्टी का कोई थाना छोड़ के चले गए, या छुट्टी में जो गए सही समय पर वापस नहीं लौट के आए, तो इस तरह का जो भी केसेस है, जो हम लोगों का पुलिसिया भाषा में डिसिप्लिनरी मामले हैं, तो जो भी इस तरह का पाया गया उन पर कार्रवाई की गई। पॉकेट डिस्पोजल बहुत ज़्यादा है सर इस जिला में। नगर थाना में भी संभवतः सर देखे हैं तो होगा ही लगभग। उस दिशा उसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? पॉकेट डिस्पोजल केसेस के लिए आईजी साहब के स्तर से अच्छा कदम उठाया गया है। उसके लिए मैं आईजी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वो थाना का रिकॉर्ड, एसपी साहब का ऑफिस और कोर्ट का रजिस्टर, तीनों का बुझारत करा रहे हैं। बुझारत का अर्थात यह है कि मिलान मतलब कंपैरेटिव। तो वो बुझारत करने से क्लियरली पता चल जाएगा एक्चुअल केसेस कितना डिस्पोजल है और कितना पॉकेटेड है। तो इस पे तेजी से काम हो रही है, हमें पता चल जाएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। एक सर सवाल है कि पिछले दिनों में मोतिहारी में सर विशेष फंडिंग का मामला सर आया था, एनआईए की टीम भी उसमें सर जांच कर रही है, आपके द्वारा भी जांच किया गया सर, जांच कहाँ तक सर उसमें पहुंची? दोबारा मैं ठीक से सुना। मोतिहारी में एक मामला आया था विदेशी फंडिंग वाला, एनआईए की टीम भी आई थी वहाँ, मोतिहारी से अरेस्टिंग हुई थी, एक की हिरासत में लिया गया था। तो उसमें सर क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है। इस पर हमको बयान देना उचित नहीं होगा, बिकॉज कांड अनुसंधान अंतर्गत है। ओके, थैंक यू।